साथियों, आजकल आप देख रहे हैं कि कई अखबार बहन जी के बारे में कुछ खबरें छाप रहे हैं या छापनी शुरू की हैं। आजकल के अखबारों में छप रहा है कि बहन जी वापिस काशीराम जी के मिशन पर लौट रही हैं, वो उनके संघर्ष करने के लिए तैयार हैं, उन्होंने परिवारवाद को त्याग दिया है। लेकिन जो समाज ने उनके प्रति, उनके एक्शंस से, उनके कार्यों से और उनके पिछले जो लोकसभा से लेके अभी तक और उससे पहले भी जो उनके एक्शन चल रहे थे, क्योंकि उससे लगा था कि मनवाद को किसी ना किसी तरीके से वो खुश रखना चाहती हैं। क्यों रखना चाहती हैं ये तो उनको ही पता होगा, लेकिन समाज में ये संदेश जा रहा था कि बहन जी जो हैं ईडी और सीबीआई से बच रही हैं। वो मोदी और शाह के जो गुप्तचर हैं उनके जरिए जो है उनको सूचनाएं मिल रही हैं, वो डर रही हैं और वो बचना चाहती हैं। समाज का ऐसा मत है कि जो नेता, जो बहन जी को सारा समाज सर्वमान्य नेता मानता है अपना, लेकिन वो ये भी मानता है साथ में, अगर हमारा नेता इतना डरपोक हो, इतना कमज़ोर हो, तो उसे हम अपना नेता नहीं बना सकते, ना हम मान सकते हैं। तो बहन जी इस तरह के जो है अपने आचरणों से, अपने कामों से जनता का भरोसा खो चुकी हैं। बहुजन समाज आज बहन जी के प्रति जो है अपना भरोसा नहीं रखता। वह जानता है कि बहन जी ने हमारे लिए क्या क्या है। बहन जी ने अपने शासनकाल में अच्छे काम तो किए हैं, लेकिन वो कुछ एक काम सब कुछ नहीं है। समाज ये भी देख रहा है कि बहन जी ने एक महिला होने के नाते कितनी समाज के महिलाओं को आगे आने दिया। ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये इतना महत्वपूर्ण है कि बहन जी ने अगर महिला नेत्रियों को आगे आने दिया होता तो शायद आज हमारा समाज इतना पिछड़ता नहीं। शायद उनमें से कुछ एक जो हैं बहन जी की तरह नेता बन चुकी होती, या नेता बनने की लाइन में होती, या हो सकता है कि उनमें से कुछ फूलन देवी भी निकल जाती। लेकिन ये तो उन्होंने होने ही नहीं दिया। और ये उन्होंने क्यों नहीं होने दिया, इसका हमारे पास कोई सटीक और सबूत तो नहीं है, साक्ष्य नहीं है, लेकिन हमें लगता है कि बहन जी खुद ही अकेले सब कुछ रहना चाहती हैं, इसलिए उन्होंने ऐसा नहीं होने दिया। हमें मालूम है, हमने देखा है 40 साल में कुछ एक बहुत सारी लड़कियां, बहुत सारी महिलाएं जिनकी काबिलियत बहन जी से भी ज़्यादा थी, उनको बहन जी ने आगे नहीं आने दिया। और बहन जी ने ही नहीं, मान्यवर साहब ने भी उनको बहन जी के रहते तरजीह नहीं दी, वो आगे नहीं आ सकी। लेकिन जब तक समाज में बहुजन समाज की महिलाओं को नेता नहीं बनाया जाएगा, लड़ने के लिए तैयार नहीं किया जाएगा, क्योंकि समाज में जो अत्याचार होता है, रोज जो समाज में अत्याचार हो रहा है, मनवादियों द्वारा हो चाहे जो है दूसरे लोगों द्वारा हो, जो अत्याचार हो रहा है वो महिलाओं को ही ज़्यादा झेलना पड़ रहा है। रेप भी उनके साथ होते हैं, उनके साथ तो कत्ल भी होते हैं, उनके घर भी जलाए जाते हैं, उनकी झोपड़ियाँ भी जला दी जाती हैं। बहन जी ने आज तक जो है क्या ट्रक पर उतर कर कोई संघर्ष किया है? हमारी नज़र में नहीं आता। हमने पिछले 40 साल में नहीं देखा। हमने बहुत करीब से बहन जी के संघर्षों को देखा है, बहुजन समाज पार्टी को देखा है, साहब के भी संघर्ष को देखा है, और उनकी साइकिल रैलियों में भी हमने देखा है, साइकिल रैलियाँ भी उनके साथ हमने चलाई। लेकिन हमने बहन जी को कभी संघर्ष करते नहीं देखा 40 साल में। ये कह देना हम संघर्ष करेंगे, हम वापस मान्यवर साहब के रास्ते पर लौट रहे हैं, हम अब परिवारवाद से कोई मतलब नहीं रखेंगे, ये इन बातों में कोई दम नहीं लगता है। बहन जी की अब इतनी उम्र हो गई है, क्या वो अब सड़क पर आकर संघर्ष के लिए तैयार हैं? आज समाज को जरूरत है पूरन देवी जैसी महिलाओं की, जो सड़क पर आकर सभी तरह से संघर्ष कर सकें। ऐसे नेताओं की जरूरत है। जो नेता सिर्फ भाषण दे के अपने पल्ला झाड़ रहे हैं, उनको समाज आज नेता मानने को तैयार नहीं है। समाज आज उन नेताओं को चाहता है, चाहे वो पुरुष हों चाहे महिलाएं हों, जो आज समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर, हाथ में लठ लेकर साथ चले और संघर्ष करे। जेल जाना है तो जेल भी जाए, और जेल में अगर रहना भी पड़े तो उससे भी न डरे। बहन जी आज कई डर हैं उनमें, उन्हें जेल जाने का डर लगता है। बहुजन समाज ये जानता है, आज बहुजन समाज ने बहुत संघर्ष किया है, बहुत यातनाएं सही हैं, बहन जी के राज में ही नहीं, उससे जो सैकड़ों साल पहले से समाज ने बहुत कुछ सहा है।
उनके दुख दर्द को बाबा साहब ने ही ठीक से समझा। उन्होंने उसे समझकर भी जो है उसके लिए जो हो सकता था वो प्रावधान जो है भारत के संविधान में किए। लेकिन क्या हमारे नेताओं ने जो है हमारे समाज के दुख दर्द को समझा? क्या दुख उसके समाज के दुख दर्द को समझ कर उनके साथ संघर्ष किया? क्या उनके साथ खेत खलिहानों में जो अत्याचार होता है क्या उसके लिए कभी संघर्ष किया? क्या कोई ऐसी डिमांड रखी जिससे समाज का कल्याण होता? सिर्फ सत्ता में जाने की लालसा, और सत्ता में जाने की लालसा के लिए बहन जी के संघर्ष करने के लिए आप बचा क्या है वहां पे? उनके पास ना एमएलए एक है, ना राज्यसभा में ना लोकसभा में उनके पास जो है सांसद हैं। संघर्ष कहाँ करेंगे वो, ये तो बताएं पहले। संघर्ष कहाँ करेंगे, किस बलबूते पर करेंगी, और किस, जब समाज तो उनके साथ आज है नहीं, तो सांसद उनके पास नहीं और एमएलए उनके पास नहीं, फिर संघर्ष कहाँ करेंगे, किस तरीके से करेंगे, ये समाज को समझ नहीं आ रहा है। बहन जी ये बताएं कि आज क्या वे अपनी इस बढ़ती हुई उम्र में समाज के साथ मजबूत लठ लेकर सड़क पर उतरने को तैयार हैं? तो वो समाज को ये बताएं, समझाएं कि हमारी रणनीति ये है। सिर्फ कहने भर मात्र से नहीं होगा कि अब हम जो है हम कैडर कैंप लगाएंगे, कैडर कैंप के माध्यम से जागरूक करेंगे, पुराने कार्यकर्ताओं को वापस लाएंगे। पुराने कार्यकर्ता आपसे ज़्यादा जो है आपसे ज़्यादा समझ रखते हैं। अगर आपसे ज़्यादा नहीं तो बराबर का संघर्ष उन्होंने किया है। उन्होंने बगैर लालच के किया है। उन्हें आज भी कोई लालच नहीं है। वो समाज के लिए आज भी तत्परता के साथ खड़े हैं, किसी भी संघर्ष के लिए तैयार हैं, मरने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन आप सड़क पर आने को तैयार नहीं हैं। और जब तक बसपा में सुप्रीमो कल्चर रहेगी तब तक ये ऐसा ही चलेगा। पहले सबसे पहले आप सुप्रीमो कल्चर को खत्म करिए। आप एक आम आदमी की तरह, एक आम जन की तरह जो है आप अपने समाज से मिलना जुलना कीजिए। समाज में तभी भरोसा बढ़ सकता है जब आप मिलते ही नहीं। आपके दरवाजे बंद हैं, आपके दरवाजों पर सिर्फ जो है राजनीतिक दलाल बैठे हैं, और राजनीतिक दलाल जो है पैसे से बात करते हैं। आपके दर्शन भी पैसे से हो रहे हैं, तो फिर जो है इस समाज का क्या हाल होगा। ऐसी कल्चर आपने पैदा कर दी कि जिसका फ़ायदा सिर्फ मनवादी और संघी लोग उठा रहे हैं। समाज को तो हर रोज़ ताड़नाएं ताड़नाएं मिल रही हैं। समाज उनसे मुक्ति चाहता है, और वो ऐसे नेताओं से भी मुक्ति चाहता है जो अपने समाज के साथ नहीं खड़े हुए, सिर्फ खाली बात करते हैं, घोषणाएं करते हैं, ट्विटर पे कुछ लिख देते हैं। ट्विटर पे लिखने से नहीं होता। अब तो समाज के साथ आपको लठ लेके सड़क पर उतरना होगा। उन्हीं नेताओं को समाज आज जो है अपना नेता मानेगा, और वो फिर उनके साथ आगे बढ़ेगा। खाली बातें करने वाले नेताओं को नेता समझता ही नहीं आज समाज, और ना उनको अपना नेता मानने को तैयार है। इसलिए हमें ऐसे नेताओं की जरूरत है जो जनता के साथ उनके दुख दर्द में, जो घटना बलात्कार की जो घटनाएं हो रही हैं उनके साथ सड़क पर उतरकर डट के साथ मजबूत तरीके से उतरे। और उनमें जो है फूलन देवी भी पैदा करनी पड़ेंगी। हमें समाज में जो है बहुत सारी फूलन देवियाँ भी पैदा करनी पड़ेंगी। कम से कम एक तहसील में एक फूलन देवी होना आज इस देश में जरूरी है। जिस तरह से अत्याचार बढ़ रहा है, इसका मुकाबला करने के लिए हर एक तहसील या क्षेत्र में, एक ताल्लुके में एक जो है फूलन देवी को खड़ा करना पड़ेगा। उसकी रक्षा भी करनी पड़ेगी। उसे उसकी रक्षा ही नहीं, उसके सगे संबंधियों की भी रक्षा करनी पड़ेगी। तब समाज आपके साथ आएगा। आप किस तरह की रणनीति अपना रही हैं वो समाज को पहले बताएं। कैडर कैंप लगाएंगे वो तो भविष्य की बात हो गई, मोदी की तरह बात हो गई, पाखंडियों की तरह बात हो गई कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। ये से नहीं चलेगा समाज। अब समाज तो अब ऐसे ही चलेगा कि जो लोग अत्याचार कर रहे हैं उनसे अब अत्याचार का मुकाबला अत्याचार के तरह से ही देना होगा, उसके हिसाब से ही देना पड़ेगा। और समाज अब अत्याचार नहीं सहन करेगा, चाहे वो किसी की भी सरकार हो, चाहे वो मोदी की सरकार हो, चाहे वो योगी की सरकार हो। और वो इनका काम तो सिर्फ जितने भी मनवादी संघी लोग हैं, योगी और शाह और मोदी, योगी सरकार जो इनकी है वो तो सिर्फ झूठ बोलने का काम करती है। झूठ के अलावा कुछ नहीं है इनके पास, कोई योजना नहीं है। कुछ अंधभक्त पैदा कर दिए हैं। अंधभक्त जो है बसपा के पास भी हैं, जो सिर्फ उनको जो है बहन जी की तारीफ करने के अलावा, या जो बनवादी अंधभक्त हैं उनको मोदी की तारीफ करने के अलावा कुछ नहीं आता है। ऐसे लोगों की, ऐसे अंधभक्तों की इस देश को जरूरत नहीं है। तो बहन जी से हमारा नम्र निवेदन है
कि वो अपनी रणनीति खुलकर बताएं कि आपके पास कितना समय है, वो क्या करना चाहती हैं। और एक बार समाज का भरोसा जब खो जाता है तो आपको ये पता होना चाहिए उसे वापस लाने के लिए पहले के मुकाबले कम से कम 10 गुना मेहनत करनी होती है और उसमें समय लगता है। तो आपके पास समय इतना है क्या? अब आपके पास इतना समय बचा है तो फिर आप अपनी रणनीति बताएं, समाज को खोल के बताएं। आज भी समाज आपको सर्वमान्य नेता मानने को तैयार है, मानता भी है, लेकिन आप भरोसा खो चुकी हैं। उसे कैसे वापस लाना है, इस रणनीति को आप खुलकर बताएं। इसके साथ ही हम सभी को धन्यवाद कहते हैं। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय।